हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मेरा बेटा दुनिया, मेरा पोता दुनिया में आया है तो काबा भी सलाम पढ़ रहा है। पहले सलाम पढ़ा जाता था या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक। 40-50 साल पहले गांव में यही पढ़ा जाता था। मेरी अम्मी भी अल्हम्दुलिल्लाह नात ख्वां थी, बहुत बड़ी मिलाद ख्वां थी, अपने महल्ले में मिलाद पढ़ती थी, वो भी सलाम पढ़ती थी या नबी सलाम अलैक। मसूदी साहब पहले आज से 40 साल पहले सलाम पढ़ा जाता था या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सल्लल्लाहु अलैक। आज से 40-50 साल पहले ये सलाम पढ़ा जाता था। तो ये वहाबी के पेट में खौलन हो गई और उसने कहा शिर्क, या नबी सलाम अलैक पढ़ना शिर्क। बरेली के इमाम ने फरमाया तू एक सलाम पे शिर्क का फतवा लगाता है तो आज से हम पढ़ेंगे मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम। तू एक सलाम पे फतवा लगाता है, अब हम आज से पढ़ेंगे लाखों सलाम। और जब लाखों सलाम पे भी एतराज करने लगा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये क्या लाखों सलाम। इतना मकबूल होने लगा सलाम अलादत का, इतना मकबूल होने लगा कि अल्लाह अकबर कबीरा एशिया से निकलकर पूरी दुनिया पे पढ़ा जाने लगा। अब वो जलने लगा, बोला कैसे बदनाम करें इस सलाम को। तो बोला मुस्तफा उनके बेटे का नाम, जाने रहमत उनकी बीवी का नाम। कहां से लाता है निकाल निकाल के। सलाम रजा को बदनाम करने के लिए ऐसी उल्टी सीधी मन घड़त बातें लाया। मगर सूरज के ऊपर जो कोई थूकता है तो थूकने वाले के मुंह पे ही लौटता है। बहुत प्यारी बात है। तो सूरज के ऊपर कोई थूकता है तो सूरज पे थूकने वाले के मुंह पर ही लौटता है। जब उसने कहा कि लाखों सलाम ले, लाखों सलाम पढ़ने लगे। अभी तक तो एक सलाम या नबी सलाम अलैक था, अब तो लाखों सलाम पढ़ने लगे। अब जब लाखों सलाम को बदनाम करने लगा, बुरा कहने लगा, शिर्क 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 बोलने लगा, तो बरेली के इमाम को जलाल आ गया और फरमाया तू लाखों सलाम से जलता है तो आज से हम पढ़ेंगे काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दरूद, काबे के बदरू तुम पे करोड़ों दरूद, तौबा के शम्स दुहा। वहाबी बोला ओहो हम तो एक सलाम से परेशान, ये लाखों सलाम आ गया। ले अब कहां जाओगे, अब तो करोड़ों दरूद। जरा जोर से बोलो, अब तो करोड़ों दरूद, आप क्या करोगे। अल्लाह अकबर कबीरा। वहाबी बोलता रहा और बरेली के इमाम ने फरमाया कि अरे लोगों, हे बस आया शरीफ में फरमाते हैं आलादत, फरमाते हैं ए लोगों मेरी कब्र को इतनी गहरी कर देना, इतनी गहरी कर देना ताकि नकीरें मरतब में जब पूछे इनके बारे में तुम क्या कहते हो तो सामने जलवे जमाले जहां आ रहा होगा। जिस वक्त मुस्तफा का चेहरा मेरी आंखों के सामने हो कब्र में, मैं वहां पे लेटा न रहूं बल्कि वहां पर भी खड़े होके पढ़ूं मुस्तफा जान। फरमाते मेरी कब्र को इतनी गहरी कर देना, इतनी गहरी कर देना। और देखो ये तो दुनिया में ही तकलीफ में था सलाम से, बरेली के इमाम ने तो महशर का भी इंतजाम कर लिया, महशर का भी इंतजाम कर लिया। और फरमाते हैं कि सुनो महशर का मजमा होगा, बाप बेटे का ना होगा, बेटा बाप का ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। ऐसे आलम में मुस्तफा की सवारी आएगी, मेरे आका महशर में तशरीफ लाएंगे, तमाम महशरियों का अस्तहाम होगा। मेरे आका की जब सवारी आएगी तो सबको अपनी पड़ी होगी कि नबी आए बख्शिश कराएं, नबी आए शफाअत कराएं, नबी आए नजात कराएं, नबी आए जन्नत में ले जाएं, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। मगर बरेली के इमाम को वहां भी अपनी पड़ी होगी। और फरमाते हैं कि सबको पड़ी होगी कि नबी आए बख्शिश कराएं, और बरेली के इमाम को पड़ी होगी कि काश महशर में जब। बरेली की इमाम की तमन्ना देखो, फरमाते काश महशर में जब उनकी आमद हो तो फिर भेज सब उनकी शौक।
अल्लाह सुभान जरा जोर से बोलो। भेजे सब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते मेरा पोता दुनिया में तशरीफ लाया तो काबे ने भी सलाम पढ़ा, काबे के दरो दीवार ने भी सलाम पढ़ा, जितने बुत नस्ब थे वो सब औंधे मुँह गिर पड़े और सबके पत्थरों ने सलाम पढ़ा। एक वहाबी सुन ले, मुस्तफा की आमद पर पत्थर सलाम पढ़े, हजर सलाम पढ़े, खुशकोतर सलाम पढ़े, लालो गोहर सलाम पढ़े, सीमोसर सलाम पढ़े, कर्रोफर सलाम पढ़े, खुशकोतर सलाम पढ़े, बरगो शदर सलाम पढ़े, शमशो कबर सलाम पढ़े। नबी की आमद पर जब पत्थर सलाम पढ़े तो लोनावा का ये सुन्नी बशर क्यों न सलाम पढ़े। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, काबा भी सलाम पढ़ रहा था। हज़रत आमिना फरमाती मेरा बेटा भी 4 दिन की उम्र का था और हलीमा सादिया मेरे घर में पहुंची, बड़ा देर से पहुंची, चूंकि अमीरों के बच्चों को तब दाइयां लेके जा चुकी थी, मेरे बच्चे को गरीब समझ के सब छोड़ गई थी। हलीमा देर से पहुंची थी इसलिए कि उनकी ऊँटनी बड़ा कमजोर थी, मक्के में देर से पहुंची, अमीरों के बच्चे सब औरतें लेके चली गई, सबने मुस्तफा को गरीब समझ के छोड़ दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग कहते हैं कि तमाम गरीब समझ के सबने मुस्तफा को छोड़ा, लोग कहते हैं कि गरीब समझ के तमाम ताइयां जो आई थी वो मुस्तफा को छोड़ के चली गई थी। नहीं, बल्कि मुस्तफा की रजाई मां बनने का शरफ तो हलीमा के नसीब में लिखा जा चुका है। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकद्दर में लिखा जा चुका था। अल्लाहू अकबर करीम अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे हलीमा आई, दरवाजा खटखटाया, मुंदक्कल बाब, कहने लगी मैं फला गांव से आई, मेरा नाम हलीमा है, हलीमा सादिया, मैं फला गांव से आई हूँ, मैं दाई का काम करती हूँ, तमाम बच्चों को दूध पिलाती हूँ, मैंने सुना आपके घर में 9 मौलूद बच्चा है, तो मैं सारे अमीरों के बच्चों को सब लेके चली गई, मेरी ऊँटनी बड़ा देर से पहुंची, तो मैं खाली जाने से अच्छा है लाओ, मैंने सोचा आपका बेटा ही ले लूं। हलीमा हजरत आमिना ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल करके बाजू पकड़ा, हजरत हलीमा का बाजू पकड़ के अंदर ले गई और कहने लगी आमिना, ए हलीमा ये बातें बाद में कर लेना, मगर मेरे बेटे के चेहरे को पहले देख। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाजू पकड़ के अंदर ले गई। हलीमा सादिया फरमाती मैं मकान के अंदर गई तो मैंने देखा अभी 9 मौलूद बच्चा भी 4 दिन का है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे आका की उम्र शरीफ अभी 4 दिन की है, 4 रोज की है। हलीमा सादिया फरमाती मेरा बेटा अपने बिस्तर पे आराम कर रहा था, मेरे आका सो रहे थे, हालत इस्तिराहत में थे। मेरे आका के चेहरे पर हलीमा की पहली नजर पड़ी। हलीमा की पहली नजर मुस्तफा के चेहरे जमाले जहारा पे पड़ी। हलीमा सादिया फरमाती हैं मेरे दिल ने अंदर से कहा इतना हसीन बच्चा न कोई आया है ना कोई आएगा। हलीमा सादिया फरमाती मैंने इतना खूबसूरत बच्चा कभी अपनी आंखों से देखा ही नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। हलीमा सादिया फरमाती हैं मेरा दिल अंदर से बेचैन हो गया कि मैं पेशानी मुस्तफा को चूम लूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मेरा दिल अंदर से बेचैन हो गया, मेरा दिल अंदर से तड़पने लगा, मचलने लगा कि मैं मुस्तफा की पेशानी चूम लूं। तो मेरा दिल ने अंदर से कहा, एक आवाज आई, ए हलीमा इनकी पेशानी चूमना तो दूर की बात है, इनके तलवों को ही चूम लो तो तुम्हारी मेराज हो जाए। इनके तलवों को ही चूम लो तो तुम्हारी मेराज हो जाएगी। हलीमा सादिया फरमाती मेरा दिल अंदर से बेचैन हो गया मुस्तफा के तलवों को चूमने के लिए। जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो या रसूलल्लाह। हलीमा सादिया फरमाती मेरा दिल अंदर से बेचैन हो गया और मैं अपना चेहरा तलवे मुस्तफा के करीब लेकर के गई। हलीमा सादिया फरमाती मैं अपना चेहरा तलवे मुस्तफा के करीब लेकर के गई।
हलीमा सादिया फरमाती हैं, आवाज आती है, ए हलीमा, ये तलबे कोई आम तलबे नहीं है जिनको तुम छोड़ने जा रही हो। ये तलबे कोई आम तलबे नहीं है, ये तलबे वो तलबे हैं जिन तलबों से सलामत पूरी कायनात के जलवे। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया फरमाती, मैं अपने होठों को तलबे मुस्तफा से मस करने के लिए करीब लेके गई। हाय हाय मेरे होठ तलबे मुस्तफा से टच होने वाले थे, मस होने वाले थे। सल्लल्लाहु ताला फौरन आवाज आई, हलीमा, ये तलबे वो कोई आम तलबे नहीं है, ये वो तलबे हैं कि मेराज की रात में जिब्रील पेशानी रखते हैं तो जिब्रील की मेराज हो जाए। हाय हाय ओहद पहाड़ पे पड़े तो ओहद पहाड़ के सारे पत्थर अपना सीना चाक कर दें और तलबे मुस्तफा को अपने चेहरे पे नक्श कर लें। अल्लाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वो तलबे अल्लाह अकबर कबीरा, ये वो तलबे हलीमा सादिया के होंठ, हलीमा सादिया के होंठ तलबे मुस्तफा से मस होने के करीब है। आवाज आती है, ए हलीमा, ये तलबे कोई आम तलबे नहीं है, ये वो तलबे हैं जिन तलबों से सलामत पूरी कायनात के जलवे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बरेली के इमाम तलबे मुस्तफा की शान में यूं फरमाते हैं कि जिनके तलबों का धोवन, बोले जोर से बोले सुभान अल्लाह, जिनके तलबों का धोवन है आबे हयात, जिनके तलबों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। हाथ उठा के बोले हमारा